Hello students, today we are going to start the chemical properties of metals. क्योंकि जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स की, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखिए, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ आता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बेटा कि मेटल किस किस के साथ रिएक्शन करती है, केमिकली कंबाइन होती है। दो तरह के चेंजेस होते हैं बच्चे, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ वुड, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज, जिसमें कोई किसी तरह की कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। और अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, जिस चेंज में एक नया सब्सटेंस एक नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? केमिकल चेंज। एंड सेम दैट इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें भी हमेशा क्या होता है? एक नया सब्सटेंस बनता है अपनी नई प्रॉपर्टी के साथ। और अगर हम क्वेश्चन का इसका जो रीजन मेन पता करें कि भाई केमिकल रिएक्शंस होती क्यों है, तो केमिकल रिएक्शन का जो मेन पर्पस है बेटा वो है एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स वांट टू बिकम स्टेबल जस्ट लाइक द नोबल गैसेस। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपकी थोड़ी हायर क्लासेस में आएगा। तो आज हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है। देखिए, फर्स्ट हम केस ले रहे हैं इसमें रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मींस जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो हमेशा क्या बनता है? कंपाउंड मेटल प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट विल बी मेटल oxide. When a metal react with oxygen, it always form metal oxide. अब देखो, ये डिपेंड करता है मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, हर बच्चे की कैचिंग पावर जो होती है वो अलग अलग होती है। क्लास में टीचर सब बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, बट कुछ बच्चे टॉपिक को जल्दी समझ लेते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा सा लेट समझते हैं। सेम कंसेप्ट आता है यहाँ पर कि कुछ मेटल्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है और कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव होती है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी। जो जितनी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी वो इंस्टेंटली स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन कर लेगी, जो जितनी कम रिएक्टिव मेटल होगी वो उतनी ही देर से रिएक्शन करेगी। तो हम इसके अंदर पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम। जैसे हम सोडियम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है सोडियम ऑक्साइड। क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट? सोडियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ? दिस वन इज सोडियम। ये जो मैं सिंबल मैथमेटिकल नंबर यूज कर रहा हूं, ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए होता है। जो सब्सटेंस रिएक्शन में भाग लेते हैं इन दोनों सब्सटेंस, इनको क्या बोलते हैं बच्चे? रिएक्टेंट। और जो न्यू सब्सटेंस बनता है एज अ ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट। ऐसी अगर हम बात करें पोटेशियम की, पोटेशियम जैसी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है जी, दिस वन इज पोटेशियम ऑक्साइड। ये भी इंस्टेंटली रिएक्शन कर लेते हैं। थर्ड अगर हम बात करें मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हमें हीट करना पड़ता है। सोडियम और पोटेशियम बेटा इतनी रिएक्टिव मेटल्स होती हैं कि अगर हमने इनको ओपन सरफेस में भी रख दिया तो ये तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इनमें आग लग जाती है। इट कैच फायर। दैट्स द रीजन सोडियम एंड पोटेशियम ऑलवेज स्टोर्ड इन द केरोसिन ऑयल, कि जब भी हम सोडियम और पोटेशियम मेटल को रखते हैं तो किस में स्टोर करके रखते हैं? केरोसिन ऑयल में, ताकि वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर ना आ सके। मैग्नीशियम मेटल है, इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है,
इसलिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, मैग्नीशियम मेटल को गर्म करना पड़ता है। जैसे हम गर्म करते हैं थोड़ा सा और उसके बाद ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें जिंक का, तो जिंक प्लस में ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, जिंक ऑक्साइड। सेम आयरन अगर रिएक्शन करवा रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। समझ में आया। बट आयरन जो है कंप्लीटली रिएक्शन नहीं करता, ये कंप्लीट क्या होता है, रेड हॉट हो जाता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है, उसके बाद ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। तो ये इतने टाइम बाद जब रिएक्शन करे तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, वो बहुत कम होगी। सेम अगर हम रिएक्शन यहाँ पर कॉपर की लेते हैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट विल बी कॉपर ऑक्साइड। दिस इज द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन। ये भी बहुत हमारे को क्या करना पड़ता है, इसको हीट करना पड़ता है, रेड आउट होने के बाद ये रिएक्शन करता है। अब देखो आयरन बहुत क्रिटिकल कंडीशन में ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, बट अगर आपने कंसेप्ट देखा हो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, तो उसके अंदर भी आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। कैसे करता है, देखो बेटा, जब भी हम किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को ओपन सरफेस में रखते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर डैम्प एयर होते हैं। डैम्प एयर मतलब कि मॉइस्ट एयर, जिस एयर के अंदर नमी भी होती है। नमी मतलब वाटर वेपर्स। So this is the necessary condition for the rusting of iron. There should be the presence of oxygen, means air plus में moisture. जब air और moisture एक साथ conditions apply करते हैं हम किसी भी iron object पर, then a brown, reddish brown flaky layer is deposited on the iron object. और उसको क्या बोलते हैं हम, रस्ट बोलते हैं। और रस्ट का जो बेटा केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम ऑफ रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 इंटू में XH2O। X क्या है यहाँ पर, ये वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। समझ में आया। सो दिस इज द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद द ऑक्सीजन। अब इनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात करें, रिएक्टिविटी सीरीज मींस कि जो ऊपर मेटल्स हैं ये इजीली रिएक्शन कर रही है, मींस इंस्टेंटली रिएक्शन कर रही है, और ये मेटल्स कब रिएक्शन कर रही है, जब उनको कुछ कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं, कंडीशन सच एज हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं या गर्म कर रहे हैं उनको ज्यादा देर तक। तो जितना ज्यादा देर में कोई भी मेटल रिएक्शन कर रही है ऑक्सीजन के साथ, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी बच्चे, कम होगी। समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंदर, ये हमने रिएक्शन ऑफ मेटल करी है ऑक्सीजन के साथ, कि जो मेटल ऑक्साइड बन रहे हैं वो किस नेचर के होते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो याद रखना बेटा, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं नेचर के अंदर, बेसिक। कैसे पता लगाते हैं, सपोज करो हमारे पास ये सोडियम ऑक्साइड है, जैसे ही मैंने इसको किसके अंदर डाला, वाटर में डाला, क्या बना हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, एक बेस है। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम किस में डाल रहे हैं, वाटर में, देन इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज ऑल्सो अ बेस, क्योंकि जब हम इन सॉल्यूशन में एक रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं, देन इट टर्न इनटू द ब्लू। और कोई भी सॉल्यूशन जो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर रहा है वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। क्लियर हुआ। तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसको हम कॉमनली क्या नाम बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटासिड का काम करता है। जैसे जब आपने सुना हो पेट में जब हमारे एसिडिटी हो जाती है, जब हम ज्यादा ऑयली खाना खाते हैं तो पेट में क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी का मतलब है हमारी स्टोमक के अंदर एसिड की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, देन वी हैव टू न्यूट्रलाइज दैट एसिड। तो अब हमें उस एसिड को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है, बेस, जो आपने 7th क्लास में पढ़ा था एसिड बेस चैप्टर में। और वो भी एक माइल्ड बेस, माइल्ड मतलब वीक बेस, जो हमारी बॉडी को नुकसान भी ना पहुंचा सके। तो आपने देखा होगा कि हम या तो जेलोसिल या डाइजिन का सिरप लेते हैं, तो डाइजिन क्या है, दिस इज द मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
इनो लेते हैं, इनो भी क्या होता है, बेसिक सब्सटेंस होता है जो एसिडिटी को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता चला जाता है। क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करें, कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक, इन नेचर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है जिंक ऑक्साइड और दूसरा होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। क्या होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड? जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। अभी तक जो मैंने ऊपर वाले बताए थे तो सिर्फ बेसिक बिहेवियर शो कर रहे थे। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? द ऑक्साइड विच शो द एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर? जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ? सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द ऑक्सीजन। सेकेंड इसके अंदर हम लेते हैं केस रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब बच्चे देखो, वाटर की तीन कंडीशन होती है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और तीसरा स्टीम, भाप। जो मेटल जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी वो इतनी जल्दी ठंडे पानी से रिएक्शन कर लेगी। जो मॉडरेट मतलब मीडियम रिएक्टिव मेटल है वो हॉट वाटर से करेगी, और जो बिल्कुल लेस रिएक्टिव मेटल होती है इट रिएक्ट विद द स्टीम। वो किससे रिएक्शन करेगी? हमेशा स्टीम के साथ रिएक्शन करेगी। समझ में आया? चलो देखो, हम इसमें ले रहे हैं पहले एग्जांपल सोडियम। दिस इज द सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम को जैसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, कैसा वाटर है? कोल्ड वाटर। तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनाएगा हमारे पास? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। When metal react with water, it release the hydrogen gas. कौन सी गैस है ये? हाइड्रोजन गैस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेम द गैस विच इज इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद द वाटर। तो जब भी मेटल वाटर से रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज हो रही है इसमें? हाइड्रोजन गैस। समझ में आया? ऐसे ही अगर हम यहां पर लेते हैं पोटेशियम, तो पोटेशियम भी अगर वाटर से रिएक्शन करेगा, वो भी किससे करेगा? कोल्ड वाटर से। रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा ये? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम जो होता है बेटा हमेशा हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। किससे करता है? हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है। हॉट वाटर से जैसे रिएक्शन करेंगे क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम मेटल किससे रिएक्शन कर रहा है? हॉट वाटर के साथ, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही अगर हम कैल्शियम की भी रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम भी लगभग कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेता है, और प्रोडक्ट क्या बनाता है हमारे पास? वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब अगर हम बात करें यहाँ पर आयरन की, आयरन हमेशा किससे रिएक्शन करता है बच्चे? स्टीम से रिएक्शन करता है। ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है ना हॉट वाटर से। इट फॉर्म फेरिक 2,3 ऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा? फेरिक, इसको बोल देते हैं फेरिक 2,3 ऑक्साइड, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसके अंदर हमारा? हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया जी? ऐसे ही अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें कॉपर प्लस में वाटर, और ये वाटर कौन सा ले रहे हैं हम? स्टीम, तो प्रोडक्ट क्या होगा जी? नो रिएक्शन। किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं होगी। उसका रीजन क्या होता है? बिकॉज कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। कॉपर मेटल जो होती है वो बहुत लेस रिएक्टिव होती है, इसलिए वो कभी भी वाटर की किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्शन नहीं करती। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चन क्या है कि जितने भी हॉट वाटर टैंक होते हैं, गर्म पानी के जो टैंक होते हैं, वो कॉपर के बनाए जाते हैं, स्टील के क्यों नहीं बनाए जाते? तो उसका रीजन क्या है? स्टील जो है बेटा एक एलॉय है आयरन और कार्बन की। अब आयरन तो किससे रिएक्शन कर रहा है? स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो
तो जब हम हॉट वाटर स्टोरेज के अंदर वाटर स्टोर कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ स्टीम बनेगी। अगर हमने उसको स्टील का या आयरन का बनाया तो आयरन उससे रिएक्शन करेगा स्टीम के साथ और कौन सी गैस रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। बट अगर हम कॉपर का बनाते हैं तो कॉपर किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्शन नहीं करता वाटर की। कॉपर डजंट रिएक्ट विद वाटर इन द एनी फॉर्म। इसलिए जो हॉट वाटर टैंक होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? स्टीम के बनाए जाते हैं, नॉट मेड अप ऑफ कॉपर के बनाए जाते हैं, नॉट मेड अप ऑफ स्टील। क्लियर हुआ? चलिए थर्ड केस इसके अंदर आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, सेम वही प्रोसेस कि जब भी मेटल एसिड से रिएक्शन करती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? मेटल सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेम द गैस विच इज रिलीज व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। उसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजन गैस। तो चलो देखो इसकी रिएक्शन करते हैं। यहाँ पर सोडियम और हम कौन सा एसिड ले रहे हैं? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट ले रहे हैं। डाइल्यूट एसिड क्या होता है? जिस एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, उसको हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके अंदर? सोडियम क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। दिस इज सोडियम क्लोराइड। सेम अगर हम रिएक्शन करवाते हैं जिंक प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो प्रोडक्ट क्या? एक्वस का मतलब भी क्या होता है? वाटर प्रेजेंट, क्योंकि एसिड अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में शो करता है बेटा। प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके अंदर? जिंक क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। ऐसे अगर हम आयरन की रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, प्रोडक्ट विल बी फेरिक क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द एसिड। और अगर हम बात करें कॉपर की अगर हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर? नो रिएक्शन, बिकॉज कॉपर इज वेरी वेरी लेस रिएक्टिव मेटल, सो इट डजंट रिएक्ट विद द एसिड इन एनी कंडीशंस। किसी भी कंडीशन में कॉपर एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब देखो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जितने भी सोर फूड स्टफ्स होते हैं, मींस जो खट्टे खाने की चीजें होती है जैसे अचार है, दही है, उनको कभी भी हम मेटेलिक कंटेनर के अंदर स्टोर नहीं करते। Why should we don't keep the sour food stuffs in the metallic container? क्यों नहीं रखना चाहिए हमें? उसका रीजन क्या है? जितने भी सोर फूड स्टफ्स होते हैं बेटा उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। और जब उसमें एसिड प्रेजेंट है तो तुरंत वो एसिड किससे रिएक्शन करेगा? मेटेलिक कंटेनर से, क्योंकि उसके अंदर मेटल प्रेजेंट है। और जैसे ही वो मेटेलिक कंटेनर से रिएक्शन करेगा इट फॉर्म्स अ पॉइजनस सोल्ट। क्या बनाएगा वो? एक पॉइजनस सोल्ट विच डैमेज अवर हेल्थ, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक, जिससे फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। इसलिए कभी भी जो सौर फूड स्टफ्स होते हैं उनको हम मेटेलिक कंटेनर में स्टोर नहीं करते। आपने देखा होगा जो अचार वगैरह होते हैं तो हम उसको प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं या जो चीनी मिट्टी के कंटेनर आते हैं उनके अंदर रखते हैं। कभी भी मेटेलिक कंटेनर के अंदर हम इसको स्टोर नहीं करते। इज इट क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स थे। ये अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हाफ रिएक्शंस हुई है, क्योंकि इसके बाद हमारी जो रिएक्शंस है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी है। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी जितने मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाए हैं, आपको जो रिएक्शंस करवाई केमिकल प्रॉपर्टीज की, इसके बेस पे रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वीडियो, फिर मैं इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन दूंगा और आपको इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी दूंगा। तो इसको ध्यान से पढ़िए बेटा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ।